भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। एक महिला आधी रात को अपने सगे भांजे के साथ रंगरलियां मना रही थी। तभी अचानक कमरे में महिला के पति की एंट्री हो जाती है और वो अपनी पत्नी और भांजे को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। पति इस बात का विरोध करता है। पत्नी और भांजा उसके पैर पकड़ लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि आगे से हम इस रिश्ते को नहीं रखेंगे। उस वक्त तो ये मामला निबट जाता है, लेकिन अब पति अपनी पत्नी और भांजे पर निगाह रखने लगता है, जिससे मामी और भांजा मिल नहीं पा रहे थे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दे डालते हैं कि सुनने वालों के भी होश उड़ गई। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का है। यहाँ एक सगे भांजे ने अपनी मामी के साथ मिलकर अपने ही सगे मामा की बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी। भांजे का दिल अपनी मामी पर आ चुका था और मामा उन दोनों के प्यार में कांटा बन रहा था। बस इसलिए दोनों ने मिलकर मामा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और फिर रात में सोते समय भांजे ने हत्या को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना खैरगढ़ के गांव वैरनी का है। यहाँ रहने वाले सत्येंद्र नाम के युवक की शादी 8 मई 2021 को रोशनी नाम की एक युवती के साथ हुई थी। दोनों के बीच में उम्र का काफी अंतर था। सत्येंद्र रोशनी से लगभग 22 साल बड़ा था। शादी के बाद सत्येंद्र की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद रोशनी का प्रेम संबंध पति सत्येंद्र के भांजे गोविंद के साथ हो गया। रोशनी और गोविंद एक दूसरे से प्यार करने लगे। गोविंद अक्सर अपनी मामी से मिलने के लिए घर आने लगा और दोनों साथ में वक्त गुजारने लगे, जिसकी भनक सत्येंद्र को भी हो गई। सत्येंद्र रोशनी के बीच इसी बात को लेकर रोजाना झगड़े होने लगे और एक दिन सत्येंद्र ने पत्नी रोशनी और भांजे गोविंद को आपत्तिजनक हालत में कमरे के अंदर बंद देख लिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर सत्येंद्र की हत्या की साजिश रच डाली और 14 जनवरी की शाम गोविंद अपने मामा सत्येंद्र के घर पर आ गया। खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र अपने गांव में बने एक कमरे में रहता था, जहां सभी लोग एक साथ सो रहे थे। गहरी नींद में सोने के बाद भांजे गोविंद ने मामा सत्येंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त गोविंद अपने मामा का गला दबा रहा था, उस समय पत्नी रोशनी ने खुद पति के दोनों पैर पकड़ रखे थे। मामा की हत्या करने के बाद गोविंद वहां से फरार हो गया और सुबह होते ही पत्नी रोशनी ने नाटक करते हुए पड़ोसियों को बताया कि उसकी पति की बीमारी की वजह से मौत हो गई है। लेकिन लोगों को रोशनी की बातों पर शक हो गया और उन्होंने सत्येंद्र का शव देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। एसपी देहात अखिलेश भदौरिया ने इस मामले में बताया कि मृतक सत्येंद्र के भाई शत्रुघ्न ने अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट भाई की पत्नी और भांजे के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी भांजे गोविंद और सत्येंद्र की पत्नी रोशनी को हिरासत में लिया और जब उन दोनों से इस मामले में पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। भांजे ने बताया कि उसका अपनी मामी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी के चलते उन दोनों ने मिलकर मामा की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इस घटना में उनके द्वारा जुर्म करना भी बताया गया। सत्येंद्र नाम के व्यक्ति, इनकी हत्या उनकी पत्नी और उनके भांजे के द्वारा की गई। प्राथमिक पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि मृतक सत्येंद्र की पत्नी और भांजे इनके आपस में प्रेम संबंध थे।